अब पुण्यात्माओं ये थे वो परम धनी, ये थे इनका ज्ञान, तो भूता बनेंगे। और ये बता कौन जैसे सतलोक की बाट देखें, ये भूता बनेंगे सारे। अब देखो, राधा स्वामी पंथ से ही धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला का उत्थान हुआ है। बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी उर्फ खेमामल जी, वो श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे, जो राधा स्वामी व्यास जयमल सिंह जी, जो शिवदयाल जी के सीधे शिष्य थे जयमल सिंह जी, उनके उत्तराधिकारी थे नेक्स्ट सावण सिंह जी। सावण सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना यानी खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सरसा में एक अलग से अपना न्यारा पंथ चला दिया। वही नाम, वही ज्ञान और एक कुएं का पानी, इससे संकेत समझ लेना इन सब का यूं ये हाल होगा। अब देखो एक और महाराज जी आपको दिखाते हैं। देखो श्री हंस जी महाराज, अमृत के कलश, ये एक पुस्तक का नाम है। श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन, ये है श्री हंस जी महाराज अमृत के कलश। संपादक है चमन लाल टंडन MA दिल्ली विश्वविद्यालय। ये कहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित है? प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली से। कहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित है? मुद्रक व फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। ये यहाँ से प्रकाशित है। अब देखो, अब स्वामी जी ने, स्वामी ये हंस जी महाराज, यहाँ देखिएगा 50 पे, प्रश्न नंबर 50 पे, इनका जन्म ग्राम गाड़की सेडिया पट्टी तलाई पौड़ी गढ़वाल में 8 नवंबर सन 1900 को सूर्यवंशी परिवार में हुआ। इनका जन्म का नाम हंसराम सिंह था। इनके पिता का नाम श्री रणजीत सिंह रावत था MM। दादा का नाम श्री हेमंत सिंह रावत था, जो देशवाल रावत के वंश के साधारण कर सकते। श्री महाराज जी बताया करते थे कि उनकी माँ उनको भी अपने साथ मंदिर ले जाती थी और वहाँ मैं महादेव और पार्वती के साक्षात खड़े देखता था। इस प्रकार बचपन से ही उनके अंदर भगवत दर्शन की तीव्र लगन पैदा थी। बाल्यकाल से ही वह एक विलक्षण बालक थे। हंसी की छटा इनके मुख मंडल पर सदा गुलाब के फूल की तरह खिली रहती थी, इसलिए लोग उनसे प्यार से उनको हंसा हंसा कहते थे, हंसा हंसा। महात्मा सत्यानंद जी, जो श्री महाराज जी के निकटतम सेवक रहते थे, बताते थे कि एक बार हरिद्वार में उनकी भेंट श्री हंस जी महाराज के बचपन के एक साथी से हो गई। प्रसंगवश जब संत महात्माओं की बात चली तो उस व्यक्ति ने, जो कि उमेद सिंह गढ़वाल वाले के यहाँ ठहरे हुए थे, महात्मा और सिद्ध पुरुषों को तो मैंने भी एक से एक देखे हैं, परंतु जो चमत्कार बचपन में दिखाकर किसी सिद्धि महात्मा ने नहीं देखा। उन्होंने बताया कि जब मैं लगभग 8 वर्ष का था तो बच्चों के साथ खेलता था, तब मेरी उम्र एक बालक, हम उम्र का एक बालक, मेरी ही उम्र का एक बालक हमारे साथ खेलता था। उसका नाम हंसराम सिंह था। हम उसे हंसा हंसा कहते थे, हंसा हंसा। उसने हमें बड़े बड़े चमत्कार दिखाए थे। अब कहने का तात्पर्य है दास का कि यूं है हंस जी के बचपन से ही इनके पूर्व जन्म की कमाई से शिव जी पार्वती के दर्शन भी होते थे और छोटी उम्र में ही ये चमत्कार दिखाया करता था। यानी पूर्व जन्म का यो भक्ति युक्त प्राणी था।
पिछली बैटरी चार्ज थी और आगे चार्जर ठीक लगा नहीं, आगे नाम ठीक मिला नहीं, संत पूरा मिला नहीं, बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसकी के दुर्गति हुई। अब संक्षिप्त में बताना चाहेगा ये दास। इन्होंने नाम लिया, ये देखो 61 पृष्ठ पे, सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ और 1926 में गुरु महाराज जी ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। 1926 में, 1923 से इसको नाम मिल गया था, भक्ति करने लग गया ये अपनी। उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराज जी ने गुरु महाराज जी की शरण में रहकर उनकी आज्ञा अनुसार साधना प्रचार में अपने जीवन को लगा दिया। उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया। ये कठोर तप लेकर डूब रहा सब ने। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस समृति में वहां एक स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। अच्छा, 1923 में नाम लिया और फिर 1966 में इनमें भूत बढ़ गए। अब यहाँ पहुंचेंगे हम, थोड़ी सा झलक दिखाएंगे आपको 383 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, 40 वर्ष की साधना के बाद इनकी के दुर्गति हुई। 383 पृष्ठ पे 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी के ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए। नाना प्रकार के झूठे इल्जाम उन पर लगाए गए। श्री महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मान हानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे। श्री महाराज जी उन दिनों बंबई में थे। श्री महाराज जी को कचहरी में न जाना पड़े उसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बस यहाँ से आगे देखो, जैसे ही सुबह महाराज जी को भर्ती करा दिया गया और शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी लेटे अस्पताल में, मास्टर रामानंद जी भी साथ ही कमरे में नीचे लेट गए। 1-2 घंटे के पश्चात ये महाराज रामानंद जी सो रहे थे। उन्होंने हाय हाय की आवाज सुनी। वे उठे, महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी? महाराज जी की जीभ निकल रही थी, आंखें लाल हो रही थी और जिस्म मिट्टी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं, ये महात्मा रामानंद जी, महात्मा जी कहते हैं कि मैं घबरा गया और भागा भागा सिस्टर के पास गया। कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान चेक किया, 104 बुखार पाया था। सारी रात बेचैनी में काटी। डॉक्टर ने से कहा कि इनको तो दिल्ली जाना है, इनका तो सम्मन आया हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में ये दिल्ली नहीं जा सकते और झट डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही। अब सुनिए, देखियो क्या हाल है इसका। हम सब लोग घबरा गए। कभी 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 बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा रामानंद जी ने कहा कि महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, यह एकदम आपको क्या हो गया, इतनी आपकी हालत कैसे खराब हो गई? तो महाराज जी ने कहा, जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी में खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो नहीं हूँ, ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे, यह तो झूठ ही होगा। बस जैसे ही यह मन में आया तो मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया और उसी से आज मेरी ये हालत हो गई। गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। जय हो तेरे महाराज जी का। देख अब यो क्या था, देखियो सारी कहानी पढ़ियो प्रेमियों। तुम बालक नहीं हो, बुद्धिमान समाज है, शिक्षित समाज है, बहन बेटी भाई बुजुर्ग बच्चे। आगे देखो सारी कहानी, फिर बाद में समझ में आ गई कौन था यो। महाराज जी भी भूत बन रहा था इसका। आगे देखो,
गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रख ली और सचमुच मुझे बीमार कर दिया, यानी इसकी किलकी मरवा दी, जीभ काट ली, आंख लाल होगी, मर गया रे। ये गुरु जी से काम करेंगे ठीक। कुछ प्रेमियों ने कहा कि शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते, हाय मैं मर गया, बहुत जोर कमजोर हो गए। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई जो ऊपरी हवा का इलाज करता था, भूत का डंडिया आया। देखियो महाराज जी की अब क्या क्या लीला होती है। तो उसने महाराज जी को देख कर कहा, अरे इनको तो किसी ने कुछ कर दिया, और ये तभी ठीक होगा जब इनकी नजर उतारी जाए और चौराहे की पूजा की जाए। जय हो। देखो, चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नजर उतारने का, कि उतारते समय बोला जाएगा। सारी सामग्री मंगाई गई और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई। और महात्मा रामानंद जी जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के थे, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहां पर थे। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में रखकर चौराहे में रखना था। रामानंद जी ने नजर उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। सभी भयभीत हो रहे थे। अंत में उन्होंने डांट कर कहा कि अरे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूं, क्या भूत हमें खा लेगा। अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया। वो तो डर गए सारे, भूता थे सारे चेले। घन घोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी उस भूत ने लेकर चले, यानी जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले और रामानंद जी नजर तार कर, तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज की और हवा के अंदर जाने से महाराज कौन, यो हंसराज जी जोर से चिल्लाए। तो रामानंद जी भी कांप उठे, भयभीत हो उठे और मन में यह ख्याल आया कि फिर वापस कमरे में चले। लेकिन फिर धैर्य बांध कर नाम का सुमरण करते, नाम का सुमरण तरह गुरु जी महाराज में भूत बढ़ गया। नाम का सुमरण करते हुए उस चौराहे की तरफ उस कलश को उठाकर चल रहे थे और दूसरे महात्मा छाता लिए हुए चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसे ही पंडित जी ने बताया तो पीछे मुड़ आए। अब आलिया ओडिन का भक्ति का, अब सन 1923 में नाम लिया। 1963 में इस स्वयं साधक में भूतान ला गए गुरु जी में। अब इनका गुरु जी भी भूत बन रहा था। जो ही इसने याद किया, है महाराज मेरी लज्जा रखो, भूत इसमें आ बढ़िया, इसकी एक भी न दे ही तोड़ी। और फिर वह एक बाई नाग इसकी चेली ने भूत कटो बताया, ब्राह्मण लाई बुला के उन्हें नजर तारी। जब यू महाराज जी का यो सांग ठीक होया, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खाद्य सूखा, निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। इनका जो हंस जी का बड़ा लड़का तो सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग दिल्ली में बहुत बड़ा आश्रम बना रखा है। और छोटा लड़का है प्रेम रावत उर्फ बालयोगेश्वर, उसने कहे अपना जहाज खरीद रखा है और वहाँ दिल्ली के अंदर लगभग 200 एकड़ जमीन में बिल्डिंग बना रखी है। ये बड़ी आत्मा इनका पीछा लाग रहे, जिनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में प्रेत बढ़ गए और भूता की झाड़ा लुआर फिर उसकी जान बची तो औरा की के रक्षा करेंगे। परमपिता परमात्मा की वो वाणी सच्ची है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, और झूठे गुरु अमर कहिए हो गए भूत मसान। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल के मालिक कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, अल्लाहू अकबर, ये वो परमात्मा हैं जिनके विषय में ये चारों वेद गुणगान करते हैं। और परमेश्वर भी स्वयं आकर के सतलोक से आकर के या काल के लोक में प्रकट होकर सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही मालिक चले जाते हैं। वो स्वयं भी आकर बताते हैं कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं भाई वह वेद जानते ना है। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के को वेद नाम से जाना जाता है कि वेद हमारा भेद है। कबीर जी कहते हैं वेद मेरा भेद है, मेरे बारे में ही गुणगान करता है, पर मैं ना वेदन के माही, यानी मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता। मैं का अर्थ है कि मेरा जो वास्तविक जाप विधि, मेरे पाने का जो तरीका है वो इन वेदों में नहीं है। अर्जुन से वेद से मैं मिलूं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान जो शास्त्र अनुकूल हैं उनको विस्तार से लिखा गया है और उनको अपनी क्रियाओं द्वारा कर्म करके सफल किया जाता है। उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनसे पूछो, फिर वो बताओगे। तो यहां परमात्मा खुद भी कह रहे हैं कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन से वेद से मैं मिलूं। सच्चिदानंद घन की वाणी में अपने आप अपने मुखारविंद से उच्चारित अपनी महिमा के ज्ञान को परमात्मा स्वयं ही संकेत कर रहे हैं कि उस वेद से सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं और उसको वेद जानते ना। उन चारों वेदों में वो वर्णन नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर कर बोल रहा है, कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। और ये उच्चारण करके सिमरण करते हुए जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ते समय भी इसका श्वास समन करते हुए देह त्याग जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे वाली साधना को प्राप्त होता है।
फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक के अंदर अपने विषय में कहता है मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। मेरा एक और मंत्र है 8 के 13 में। अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9 और 10 में अन्य उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के विषय में कहा है, जो 8वें अध्याय के, जिसके विषय में 8वें अध्याय के पर तीसरे मंत्र में अर्जुन के पूछने पर गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके जाप की विधि, वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसके पाने का मंत्र सांकेतिक है, स्पष्ट नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का केवल एक ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, निर्देश है इसके जाप करने का, नथिंग एल्स, और नहीं। और इसकी विधि भी 3 प्रकार से ही सिमरन होती है। 3 प्रकार से इसकी सिमरन की विधि है। जिन पुण्यात्माओं को ये तीनों मंत्र प्राप्त हो चुके हैं वो समझ रहे हैं। ओम नाम तो ब्रह्म का है, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण ब्रह्म। एक सत जो तत् है ये अक्षर पुरुष का है, यानी पर ब्रह्म का, जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और सत ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों का सामूहिक जाप है। इसकी विधि तीनों की भिन्न भिन्न है सिमरन की, तो इसलिए त्रिविध समर्थ है। 3 प्रकार से सिमरन की विधि बताई गई है, त्रिविधा। पुण्यात्माओं, जब तक हम ये निर्णय नहीं कर लेंगे कि कौन परमात्मा है और जो हमें सुख देता है, पूर्ण मोक्ष दे सकता है, जन्म मृत्यु के इस झंझट को सदा के लिए समाप्त कर सकता है, तब तक हम साधना भी करते हैं, वो साधना व्यर्थ है। भले ही यहाँ का विधान है कि वर्क डन सबको मिलता ही है, लेकिन वो भी व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे किसी ने धर्म भंडारा कर दिया, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्ता ने रोटी डाल दी। एक तरफ तो इनको व्यर्थ कहा है, एक तरफ से ये भी कहा है कि किया हुआ शुभ अशुभ आपको प्राप्त होगा ही होगा। ये दोनों बात कैसे? हाँ, ऐसे जैसे आपने कोई कुत्ते देखे होंगे कार में चलते हैं। कुछ एक ऐसे कुत्ते हैं जो कार में चलते हैं। एक कुत्ता बैठा होता है गाड़ी की जो है मालिक वाली सीट पे, और मालिक चला रहा होता है उस कुत्ते की गाड़ी। और वो अलग से उसके लिए कमरा होता है, उसके लिए अलग से आजकल तो एसी भी लगाने लग गए होंगे ये चोचलेदार व्यक्ति। उसके ऊपर कूलर, पंखा, वेटरनरी सर्जन महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में उसकी सारी जांच करता है और बढ़िया आहार उसको प्राप्त होता है। उस कुत्ते को मालिक स्नान कराता है, सैर सपट्टे करवा कर लाता है। अब उसको ऐसी सुविधाएं हैं उस कुत्ते को, शायद जनसाधारण को भी नहीं हो सकती, मनुष्य को। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उस प्राणी ने जब वो मानव शरीर में था उसने मनमाना आचरण किया, मनमानी पूजाएं की, शास्त्र अनुसार साधना नहीं की, पूर्ण संत की खोज नहीं की। कहीं पर धर्म भंडारे करवा दिए, कि तो कुत्तों को रोटी डाल दी, कि तो पक्षियों को दाना डाल दिया, कि तो गौशाला बनवा दी, कहीं धर्मशाला बनवा दी। उनका प्रतिफल उसको मिलना था, क्योंकि जैसे कर्म करेगा वो फल मिलता है। अब संत इसे व्यर्थ भी कहते हैं। जैसे अब उसने जब मानव शरीर में था ये धर्म किया और किया हुआ पुण्य भी उसको मिलना था, उसको कुत्ते की योनि में वो सब सुविधा प्राप्त होगी। कुत्ते की योनि में सब सुविधा प्राप्त होगी, और कुत्ते की योनि में अपने सारे उन पुण्यों को खा कर छिड़क
पे छोड़ देगा, फिर सूअर की योनि में जाओगा, फिर क्या सुविधा मिलेगी। वो होली पूरी समाप्त हुआ, सारा उसका जो किया हुआ था दे दिया काल ने। यह परमात्मा कहते हैं ऐसा किया हुआ तुम्हारा पुण्य भी व्यर्थ है। यदि आपको पूर्ण संत मिले होते, पूर्ण संत से उपदेश लेकर उसके आदेश अनुसार आप धर्म पुण्य करते, तो आप या तो पार हो जाते और अन्यथा आपका मनुष्य जीवन मिलता। जो सुविधाएं उस कुत्ते की योनि में प्राप्त हुई, आपको मनुष्य योनि मिलती। मनुष्य के शरीर में वो सब सुविधाएं, कार, कोठी, ड्राइवर, एसी, कूलर, सारी सुविधाएं प्राप्त होती, मेडिकल फर्स्ट एड सब प्राप्त होती। और हो सकता है भरमते भटकते कोई फिर संत दोबारा मिल जाता, बैटरी फिर चार्ज हो जाती। इसलिए कहा कि जो साधना आप जी करते हो वो व्यर्थ है। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं। ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है, ये पर ब्रह्म का, और सत्य ये भी सांकेतिक, ये दास बताओगा, ये सार शब्द है, सार मंत्र है, सार नाम है, वो है पूर्ण ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण मोक्ष होगा। अन्य किसी भी सदग्रंथ में इन मंत्रों की जानकारी नहीं है। वेदों में संकेत है कि जो 3 नाम के जाप से पूर्ण संत 3 नाम का जाप देता है, उस 3 नाम के जाप की कमाई से मोक्ष पूर्ण देता है और आयु भी बढ़ा देता है। परमात्मा बढ़ाता है उसके जो 3 नाम के जाप का सिमरन विधिवत किसी संत से प्राप्त है। अब कई संत नकली यही एक नाम देते हैं, हरि ओम तत्सत, हरि और ला दिया उसका आगे, क्यों चातुर प्राणी है इतने ना कि मैं श्रृंगार कर दे, कि मैं चमक दमक ना बनाओ, तो बोली आत्मा ने सोचेगी तो वो नाम है सुना सुनाया, उसमें एक और जोड़ दे। अब जैसे जैनियों ने ओम मंत्र है सीधा वेदों का, और वेदों से ही ऋषभदेव जी ने साधना शुरुआत प्रारंभ की थी। आगे चल के एक तीर्थ करने उस ओम को अणोम 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 करना शुरू कर दिया, उससे की महिमा होगी कि यो मंत्र और बड़ी अणोम। अरे वो ओम में कह देना सीधा वो मेरे ख्याल में वो कारण गुनगुना होगा, तो वो प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे इस ओम तत्सत का आगे हरि और ला लिया, हरि ओम तत् सत, इसका जाप शुरू कर दिया। कितने शरण पैर अपने आत्माओं जैसे काजू है और बादाम है, जैसे बादाम है अखरोट है, इनका ऊपर छिलका अलग है, और कोई सजा छिलका खान लगे दांत और तोड़वा ले ना वो टेस्ट आवे, इनके अंदर है गिरी खान की। तो ऐसे ही ये तत्व, इसके अंदर एक सांकेतिक शब्द है जो दास आपको देगा। ऐसे ही सत्य ये अलग से एक और इस कवर के अंदर यानी छुपा हुआ गुप्त मंत्र है, वो ये दास आपको देगा जिससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा। तो सबसे पहले हमने परमात्मा पहचानना है, भाई भगवान कौन है। अब जैसे अधिकारी हैं ये सभी साहब कहलाते हैं। प्रभु की परिभाषा हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक विभाग में तहसीलदार साहब कहलाता है, एसडीएम साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब कहा जाता है, और राष्ट्रपति जी को भी साहब कहा जाता है। तो ये सभी साहब से संबोधित हैं, सभी साहब हैं, लेकिन इनकी शक्ति में दिन रात का अंतर है। आप जी को, आप जी का जो कार्य है, आप उसी साहब के पास जाओगे जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि मेरा कार्य इस साहब से होना है, तो आप सीधे एप्लीकेशन उसी के दर पर दोगे। आज से 50-60 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले जब ये दास छोटा सा था, तो उस समय इतनी जो है अज्ञानता भरी हुई थी हमारे समाज में, हमारे बुजुर्गों में। यदि कोई अधिकारी आ जाता टोपी पहन के, टोप पहन के,
तो न्यू क्या करते, साब आ रहा है, कोई कौन सा साब आ रहा है, नहर महकमे का साब आ रहा है, तो दो ही संबंधित थे विशेषकर, एक रेवेन्यू वाले और एक ये इरीगेशन वाले। तो न्यू करते साब आ रहा है, उनको ये नहीं मालूम था ये किस स्थिति का, किस कैटेगरी का साहब है, जैसे एसडीओ साहब है या एक्शन साहब है या एससी साहब है या चीफ साहब है। तो नो क्या करते, साहब आ रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज पूरा मानव समाज केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर से उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूरा समाज उस स्थिति में है जैसे आज से 60 वर्ष पहले भारतवर्ष अनएजुकेटेड होने के कारण मानव समाज जैसा था। आज भक्ति मार्ग में ऐसा है, सभी राम राम कहते हैं, परमात्मा करेगा भाई भाई, राम करेगा, अल्लाह करेगा, रब करेगा, हे भगवान, हे रब, हे अल्लाह, मुझे ऐसा लाभ देना। पर कौन से साहब के सामने एप्लीकेशन रख रहे हैं, ये नहीं बेरा किसी ने। अपने आत्माओं, इस तत्व ज्ञान से अब जैसे पहले, अब क्या स्थिति है भारतवर्ष के नागरिक की, उसको प्रत्येक अधिकारी की अक्षमता का पता लग गया। भाई तहसीलदार का इतना ब्योंस है, एसडीएम की ये पावर है, डीसी की इतनी पावर है, कमिश्नर की इतनी पावर है, मंत्री की इतनी पावर है, मुख्यमंत्री की इतनी शक्ति है, प्रधानमंत्री की इतनी पावर है। अब हम सबसे परिचित हैं, लेकिन कोई भी साहब अनादरणीय और हेय नहीं है, लेकिन अपनी अपनी स्थिति में वो साहब हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट साहब, कंप्लीट तो ये प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति जी हैं। तो इस तत्व ज्ञान से आपको इन सभी प्रभुओं के बारे में ऐसी जानकारी हो जाएगी जैसे आज आप एजुकेटेड होने से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति से परिचित हो चुके हो। तो ये कोई बुरा नहीं है। क्लर्क से लेकर प्रधानमंत्री तक, पीएन से लेकर प्रधानमंत्री तक कि हमें केवल ये जानकारी होगी है कि ये कितनी पावर का है, लेकिन हे कोई नहीं होता। ऐसे ही हम आपको दास ये सभी ऐसा ज्ञान देगा, तत्व ज्ञान दे रहा है कि आपको सभी भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश देव, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की सबकी जानकारी हो जाएगी, कौन कितनी पावर रखता है। फिर आपने देखना है कौन से साहब के आगे एप्लीकेशन रखनी है, आपने किससे मित्रता करनी है, बस इतनी सी बात है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में 46 में कहा कि अर्जुन, एक बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, बहुत बड़े जलाशय यानी सरोवर, बहुत बड़ी झील की प्राप्ति के उपरांत और छोटे जलाशय यानी छोटे जोहड़ में, तालाब में, टैंक में जैसी आस्था प्राणी की रह जाती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान से आपको जो पूर्ण परमात्मा की महिमा का परिचय हो जाएगा, उसके बाद अन्य भगवानों में तेरी आस्था ऐसी रह जाएगी। अब कितना स्पष्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कितना स्पष्ट। अब जैसे पहले क्या करते थे कि तालाबों पर ही आश्रित रहता था मानव समाज, उसी से सिंचाई करता था, पशुपालन करता था, तो पानी पशुओं को उसी तालाब से पिलाता था, स्वयं भी उसी जोहड़ से पानी पीकर अपना जीवन रक्षा करता था। तो वो जो छोटे तालाब होते थे वो प्रति वर्ष वर्षा होती थी, वर्षा से भर जाते थे, और उसके ऊपर शेष समय जो रेनी सीजन नहीं होता, उस पर आश्रित व्यक्ति उसी से जलपान करते थे। और 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो तालाब समाप्त हो जाता था, उसमें जल नहीं रहता, वो सूख जाता था, और उस पर आश्रित प्राणी भी प्यासे भूखे मर जाते थे, खत्म हो जाते थे, नष्ट हो जाते। अब उन व्यक्तियों को जो एक छोटे से तालाब पर आश्रित है
और उनको कहीं दूरी पर, कितनी ही दूरी पर या आसपास एक बहुत बड़े सरोवर की जानकारी हो जावे, तो 10 वर्ष ना वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, तो फिर उन व्यक्तियों की आस्था उस सरोवर में, बड़े सरोवर में, बड़े जलाशय में जो हो जाती है, उसके पश्चात, उसकी प्राप्ति के पश्चात फिर छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, आप समझ गए होगे। इसको ज्यादा क्लियरकरण की आवश्यकता है कोई नहीं। अब वो तालाब, छोटे तालाब का में भी जल ही था, बुरा नहीं था, लेकिन वो यानी पूर्ण लाभदायक नहीं था। वो पूर्ण लाभदायक नहीं था, वो कंप्लीट नहीं था वो। और उस बड़े जलाशय के प्राप्ति के उपरांत ये जीव निश्चित हो जाता, फिर उस तालाब की तरफ ना देखता झांक के भी, वहीं अपना सारा टांडा ठेरा ठा के वहां रुक जाता, जाकर उसके आश्रय, तो सुख हो गया सदा के लिए। ऐसे ही जब आपको तत्व ज्ञान के आधार से ये पता लग जाएगा कि कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, यही पूर्ण मोक्षदायक है, पाप नाशक है और समर्थ प्रभु है, सर्व सृष्टि सर्जनहार है, ये परमात्मा जहां रहता है वो लोक कभी नाश में नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला स्थान जो कभी नाश में ना आवे। तो ऐसे जिसमें आपको पूर्ण परमात्मा की महिमा का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको ये दूसरे भगवान भूंडे ना लगे, ये बुरे नहीं लगेंगे, लेकिन अपने लेवल के बिना अपनी आवश्यकता ये पूरी भी नहीं कर सकते, इसलिए ये अच्छे होते हुए भी हम नहीं सुहावेंगे, हमारा इनमें आस्था बन नहीं सकती। जब हमें इतना बड़ा सरोवर मिल गया, वो छोटे पे कौन आओगा बैठ, इतनी दूर से चल गया वहाँ नहीं। तो ऐसे ही जब हमें परमात्मा कबीर जी के विषय में जानकारी हो जाएगी, फिर हमारी श्रद्धा बनेगी। ये ज्ञान रह रह कर आपको जो सुनाया जाता है, ये इसका उद्देश्य यही है कि जैसे हमने राम कृष्ण और सीताराम राधे श्याम की ना जाने हजारों बार ये कथा सुन रखी है, हजारों बार वो हमारे अंदर जबरदस्त फीड हो रही है, और हजारों बार हजारों व्यक्तियों से एक ही ज्ञान सुनने से हम निश्चिंत हो गए और उन पर पक्के आश्रित हो गए। इसी प्रकार इस परमेश्वर की महिमा आपको रह रहकर हजारों बार लाखों बार सुना होगा ये दास, तब आपके हृदय में इस परमात्मा की आस्था समा जाएगी, घर कर जाएगी। फिर आपको दूसरे भगवान बुरे नहीं लगेंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं रहेगी। जैसे पति भरता पत्नी होती है, वो अपने पति, वो पूरे परिवार में रहती है, सास भी है, ससुर भी है, देवर है, देवरानी है, जेठ और जेठानी है, ननंद है, और भी रिश्तेदार आदि आते हैं। वो सबका यथोचित आदर सत्कार भी करती है और सबसे प्यार से बोलती है, उनके साथ मिलकर रहती है, लेकिन उसका जो अपनापन अपने पति में है वो किसी में नहीं हो सकता, उस परिवार में नहीं हो सकता। जब तक वो जॉइंट फैमिली है, उसमें बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, कोई भेद नजर नहीं आता। और जिस समय वो अलग अलग होंगे उस दिन पता लग जाएगा, वहाँ ना छोड़ा अपने से की चम्मच भी, जब बैठागा अपने का नहीं धर लेगी, या हमारी है। यानी अपने पति के साथ जाकर बैठ जाएगी, दूसरे का ना देखे, चाहे जेठ हो चाहे जेठानी, कितनी प्यारी बोल रहे थे, कितना अच्छा उनका मिलन था, लेकिन उस समय वह कोई जो है ना कसर नहीं छोड़ेगी, यानी एकदम बदल जाएगी। ऐसे ही हमारा स्वभाव हमारा जो लगाव फिर अपने पति में, अपने मालिक में, कबीर जी में ऐसा हो जाएगा। जब हम यहाँ से, अब हम ज्वाइंट फैमिली है,
ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ के कंट्रोलर हैं। हम इनके साथ बिल्कुल रल मिलकर रहेंगे, इनसे हमारा कोई द्वेष नहीं, और ये हमारे साथी हैं। जब हम यहाँ से चलेंगे अपने पति के साथ, फिर इनसे हमारा कोई लगाव नहीं, ये अपना राज्य, हम अपना राज्य। तो ऐसे ही ये बुरे नहीं, अपने नहीं, समझ जाना, ये एग्जाम्पल है। अब परमात्मा की को पहचानना है, वो कौन है और कैसा है, कहाँ रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 में और 86 में, 86 के मंत्र नंबर 26-27 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है, उसका नाम कबीर, हम उसको कबीर कह देते हैं। वो सतलोक से अपने निज धाम से चलकर आता है और वरिष्ठ अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है। उन अपने भक्तों के जो परमात्मा की साधना करते हैं, उन उपासकों के मार्गों को सरल करता है, उनके पापों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, और फिर अपने तत्व ज्ञान का वो प्रचार करता है। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा की महिमा बहुत सी सुनी, और वो तन्नक तन्नक करके डफली बजाने वाला तभी मीठी मीठी सुरीली आवाज़ा में भी सुन ली। अब अब अच्छी लगेंगी जब हम पूर्ण परमात्मा से परिचित हो जाएंगे। सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है, और ये समझाना कि परमात्मा के बिना परमात्मा की भक्ति करो, ये तो थोड़ी सी देर की बात है, 5-4 बातें समझ में आ जाएगी कि परमात्मा की भक्ति क्यों आवश्यक है, और ना करने से क्या हानि है, उसके करने से क्या लाभ है। ये तो 10-20 मिनट का, आज 1 घंटे का सत्संग से बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। लेकिन फिर करना क्या है, हमारा दिल वहाँ रुके जा करके सचमुच के ये भगवान है, ये ऐसी ही क्रिया करता है। प्रसंग था कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं यो वेद जानते नहीं। अब वेद कबीर परमेश्वर जी का ही भेद दे रहे हैं। अब देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का, ये देखो ऋग्वेद 9 और 10 मंडल है। महर्षि दानंद सरस्वती, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इन झूठों ने तो ये झूठ बोलने का ठेका ले रखा था। इसमें लिखा है कि महर्षि दानंद सरस्वती कृत भाषा, यानी इस वेद का अनुवाद कहते हैं 9 और 10 मंडल का अनुवाद महर्षि दानंद ने किया। नहीं, दानंद का किया, दानंद और नाडंगा कर देता है इसमें, ये तो किसी और ने किया है जो थोड़ा बहुत समझ में आवा अपना। इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ये अनाड़ी लोग फिर आट अड़ा देंगे, नो कहेंगे ना रामपाल तो झूठ बोला है, वह झूठ ये बेबेर लड़ा करें ना, जब नो क्या करें ईसिया नीसिया दिखा करें, यानी झूठा ने हम झूठे दिखा उन्हें, वो खुद झूठे इतने हैं। ये देखो, ये ऋग्वेद है, भाषा इनका अनुवाद किया गया है। भाष्यकार है दानंद सरस्वती। ये 1 और मंडल 1 और 6, 1 से 6 किया इसने, और श्रीपाद दामोदर 7 लेकर मंडल 7 से लेकर 10 तक इसने अनुवाद किया है। अरे इन झूठा ने दानंद की मोहर ला रखी है कि इसका नाम तो ये बिक जाया कर दे, वेदों पर इसका नाम ना होता तो नो क्या करते ना, भाई हम इसका ना लेते, महर्षि दानंद का अनुवादित होना चाहिए। और ये आचार्य लोग इन दानंद के जो है सत्यार प्रकाश और इन वेदों को बेच के अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। इन इसीलिए मुश्किल माचगी रामपाल ने तो थारी पोल खोल दी, और ना तो सत्यार प्रकाश ने कोई लेना, वेदा ने लेके उड़ंगा कर रखा, इसने सारा अनुवाद नहीं करना रहा। दानंद ने तो कभी भट्ठा बैठा रखा सारे वेदों का। पुण्यात्माओं, मेरा इससे कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, मैं भी एक टीचर हूँ और वो भी टीचर थे,
और सिलेबस वही है। आज आप भी शिक्षित हो, आराम से निष्कर्ष निकाल सकते हो और निर्णय कर सकते हो किसका अनुवाद गलत है किसका ठीक है। तो टीचर का कर्तव्य बनता है कि बच्चों के भविष्य को बचावे, चाहे को राजी रहे चाहे नाराज रहे, बाढ़ में जाओ, उसने अपना कर्तव्य पूरा करना होता है, वही टीचर होता है। और जितना मीठा बोलवा तेता संत ना हो, परमात्मा कहते हैं जो घना मीठा बोलनिया हो संत नहीं होता। संत तो कड़ाके की क्या करे। अब देखिएगा ये वेद ऋग्वेद, इसमें इन्होंने प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान मंडल भवन, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि दान सरस्वतीकृत। इस 9 और मंडल का 9-10 का भी इन्होंने इस दानंद के सेरा बांध दिया कि यो भी सन करा। ये देखो, जबकि इसने 1 से 7 तक कर रखा बस। मुद्रा के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब आइए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 को हम पहले देखेंगे। ये देखिएगा, अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26। ये क्या स्पष्ट करता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, नष्ट करता हुआ, उनके संकटों को नष्ट करता हुआ और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी क्योंकि परमात्मा का बहुत तेजों में शरीर है, उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर आता है। वह कांतिमान परमात्मा, इन्होंने इसका अर्थ कर दिया, कवि बनाकर सर्वज्ञ लिख दिया। प्रथम तक कोई कवि सर्वज्ञ होता ही नहीं। ये देखो इसका है कबीर अति, हम इसको कहते हैं कबीर अतो, कबीर। इन्होंने इसका यहाँ लिख दें वो परमात्मा कबीर है बस। कबीर, हम इसको कबीर देव है, कबीर देव लिख दें, कबीर साहब लिख दें कबीर को। इन्होंने कवि का अर्थ कर दिया। यो तो किसी का अर्थ कर दो, सबके नाम का अर्थ हो जाएगा। राम भज है, उसका कह दे राम को भजो, और उसका नाम लिखे नहीं, राम भज से मिलने जाना है, उसने कहा वो है नहीं, उसका तो राम भजो ये अर्थ कर दे। तो ऐसे ही एक कबीर है, हम इसको कबीर कहने लग गए अपनी लोकल लैंग्वेज में, है ये कबीर देव, कबीर देव। अब कबीर देव, कबीर साहब हम वैसे इसलिए कहने लगे कि वो कवि रूप में यहाँ प्रकट होता है, लोग उसे पहचानते नहीं। वेद भी इसलिए उसको कवि ही, कबीर शब्द से ही, कबीर से, कवि के कारण ही प्रसिद्ध है। वो परमात्मा कबीर है। ये देखो सर्वज्ञ है, विद्युत के समान, बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ, यानी बहुत शीघ्र गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय यानी श्रेष्ठ, वारम यानी श्रेष्ठ, वरिष्ठ, वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वेद हमारा वेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। अब वेद भेद तो परमेश्वर कबीर जी का दे रहे हैं कि वो क्या लीला करता है, वो परमात्मा कैसी लीलाएं करता है। वो अपने लोक से चलकर आता है, वो तीसरे धाम में रहता है, ऊपर सतलोक में, वहां से चलकर आता है, गति करता है बिजली जैसी गति से, यानी सेकंडों में वहां पहुंच जाता है अपने भगत के पास। और परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में बोलते हैं, अपनी अमरवाणी में, कबीर वाणी में, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, हरना कुछ उधर विदारिया, और रावण मारा खेत, खेत मीने रण क्षेत्र, पहुंचूंगा क्षण एक में, क्षण एक में, क्षण में। और यही वेद कह रहे हैं, वो बिजली जैसी गति से क्रीड़ा करता हुआ, न इतनी स्पीड तो चलता हुआ अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये बंदीशर, हमने वेद सुने थे और देखे नहीं थे वेद किसे थे, क्योंकि हमने इन नकली संतों, ऋषियों, गुरुओं की अनुभव की जो पुस्तक थी वह फाइनल मान ली,
और फिर हम कहाँ आगे नीचे आ लिए थे, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेव, उड़ा घंटी बजाए जाते हैं। फिर और नीचे आज संतोषी माता के वर्ता पा खड़े हुए। एक बार एक बहन अपनी बहन को लाई नाम दिवान खातिर समझा बुझा के, तो वहाँ हमने फिर बताया बेटी ये व्रत नहीं रखने। न्यू बोले जी ना, मत संतोषी माता का व्रत कदे भी ना छोड़ू। मैं क्यों? ना मत करूँगी। और वो उसको समस्या क्या थी कि उसका पति शराब पी कर आवा रोज गड़े और घर से बाहर खड़ी कर दे। 2 घंटे का था, डेली का ड्रामा था उसका। और वो उसकी बहन ने बता दिया था इस दास को कि जी इसका पति बहुत दुखी करे, इस नरिया कहीं और पंथ से नाम भी ले रही है, पूजा सारी है करे है। जब मैंने कहा बावली बेटी ने बता संतोषी माता की कथा तनबेरा को क्या है अक पता है? मामा बताऊंगा, तने नहीं बतानी आओगी। उसकी ये कथा है कि एक बहन का पति दूर देश चला गया और वो वापस नहीं आया कई वर्षों तक। तो उसको कहते संतोषी माता दिखाई दी। उसने कहा कि तू मेरे 16 व्रत रख दे, 16 शुक्रवार के, तेरा पति तेरे घर आ जाएगा वापस। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रख लिए। 16वें शुक्रवार के व्रत को उसका पति उसके घर आ गया और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बोला हे बहुड़ी बेटी, तेरा पति तो रोज गरा व्रत ना रोज गड़े, फिर तो शुक्रवार के व्रत रखे तो तीसरे राख वो 1 महीना ना आवे, वो ढूंढ को व्रत जग में सारा लगता होता है, पिटाई तो ना होती रही। तो ऐसी साधना नो बेरम तो कर क्या रहे हो, देखा देखी लाग रहे। अब देखो इसमें वेद परमात्मा की महिमा की जानकारी देते हैं, वो कैसी लीला करता है। और ये लीला कबीर साहब के अतिरिक्त कोई बता दो किसी ने आज तक की हो तो, किसी भी संत या पंथ या महंत ने इसका जानकारी होता है, या कोई भगवान हो तुम्हारा जिसने ऐसी लीला की जो वेद बताते हैं। और वेदों को हम श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान युक्त भी मानते हैं। तो वो सत्य ज्ञान हमें क्या बता रहा है कि वो परमात्मा कबीर जी अपने भक्त जो उसकी भक्ति करते हैं उनके सब रास्तों को सुगम करता है, उनके विघ्नों को संकटों को खत्म करता है। और बिजली जैसी गति से चलकर अपने रूप को हल्का करके अन्य तेज पुंज तन दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, ये सूक्ष्म वेद में भी लिखा है। वो कबीर देव परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान तीव्र गति से चलकर अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 ने स्पष्ट किया। आगे देखो 27 में। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 26 आपने पढ़ लिया मंत्र। अब 27 में प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, वैसे इसका अर्थ कुछ और बनेगा, फिर भी हम इन की पढ़ लेना पहला, बाद में अपनी तो फिर आसानी से समझ लोगे। जो नाना रूपों में सतिथि को लाभ कर रही हैं वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब ये गाटा जोड़ रहे थे इस दयानंद जी ने, जो ठेका ले रहा था मैं इस संतों क्या ना वेदों के अनुवाद का, इसने सिद्धांत बताया है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है। सत्यार प्रकाश में लिखा है परमात्मा निराकार है और परमात्मा पाप नहीं काटता, परमात्मा कोई दुख निवारण नहीं कर सकता, जैसे कर्म वैसे ही मिलेंगे। और वेद क्या बता रहे हैं, वो एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, वो साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। आगे देखो, अब हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक मुक्ति धाम में रहता है। ये देखो 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 एक यहाँ सिंपल सा एक
सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सत साहिब।